इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नया भाग आपको सिखाएंगे। तो इस नए भाग का नाम है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये समझाना आवश्यक है। तो विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं? विरुद्धार्थी शब्दों का अर्थ होता है उल्टे अर्थात विरोधी अर्थ वाले शब्द, विरोधी अर्थ वाले शब्द। जैसे कि दिन, रात, दिन, रात, थोड़ा, बहुत, थोड़ा बहुत, हानि, लाभ। ये जो है ये विरुद्धार्थ है। दिन के विरुद्ध रात होती है, थोड़ा बहुत, हानि, लाभ। उसके बाद कोमल, कठोर। कोमल के विरुद्धार्थ वाला शब्द कठोर, पाप, पुण्य, पाप, पुण्य। उसके बाद पसंद, पसंद, नापसंद, पसंद, नापसंद, सम्मान, अपमान, सम्मान, अपमान। के बाद जीवन, मरण, जीवन, मरण। ऐसे बहुत सारे शब्द, विरुद्धार्थ वाले शब्द आपको अपने किताब में मिलेंगे। लेकिन हमें इयत्ता 8वीं कक्षा के लिए ये सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये जो सवाल है, यह सवाल आपके प्रश्न पत्र में जो भी परिच्छेद, पद्यांश दिए जाते हैं और ऐसे परिच्छेद पद्यांश में आपको पूछा जाता है कि उदाहरणार्थ कोई परिच्छेद हो और उसमें कोमल शब्द आपको दिया है और आपको सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद में कोमल शब्द का कौन सा विरोधार्थी शब्द आया है, यानी कोमल यह शब्द लिखा है तो परिच्छेद में कोमल और उसका विरुद्धार्थी शब्द उस परिच्छेद में आया है, उसका विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है। उसी प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है। तो ये ऐसा सवाल होता है
तो आपको उसका उत्तर लिखना है तो आपको परिच्छेद को पढ़ना होता है और परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको इस कोमल शब्द का यहाँ कौन सा विरुद्धार्थी शब्द आया है ये ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। तो उसके लिए उस परिच्छेद में भी कठोर ऐसा शब्द जो होता है इसका इस्तेमाल किया होगा। तो इसके लिए आपको ये पूछा गया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे जो परिच्छेद होते हैं, पद्यांश होते हैं, ऐसे परिच्छेद पद्यांश में ऐसे विरुद्धार्थी शब्द आपको पूछे जाते हैं जो शब्द उस परिच्छेद में होता है और उसका विरुद्धार्थ हमें लिखना है। तो परिच्छेद में आया हुआ ही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना। बहुत बार छात्र क्या करते, गलती कर बैठते हैं कि दूसरा अर्थ लिखते हैं या दूसरा शब्द लिखते हैं, वो नहीं चलेगा। जो परिच्छेद है या गद्यखंड है या पद्यांश है, उस पद्यांश में का होना चाहिए तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत होगा। ये छात्रों ने ध्यान में लिखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसी गलती करने के बाद आपको कोई अंक आप नहीं पा सकते। तो इसलिए ये जो विरुद्धार्थी शब्द हैं 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, ताकि आपको उससे अच्छे अंक पाना है। और अच्छे अंक पाने के लिए ऐसे शब्द आपको ढूंढना है, ढूंढकर लिखना है। तो ये जो शब्द हैं विरुद्धार्थी शब्द, आपको एक स्वाध्याय के तौर पर मैं आपको यहाँ 50 शब्द कितने लिखने हैं, 50 शब्द लिखने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसका प्रैक्टिस करना है, सराव करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपको आने वाला जो काल है, भविष्य काल, ये बहुत खतरनाक है। 10वीं कक्षा के लिए आपका 10वीं का वर्ष है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे छात्र उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते और ध्यान न देते हुए वे ये जो हम बताते हैं स्वाध्याय वगैरह ये नहीं छुड़ाते, जो वीडियोज है वे नहीं देखते। कुछ समस्याएं हों तो बताओ, ये समस्या भी आप नहीं बताते तो यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। हर रोज का वीडियो देखना चाहिए, हमें उसकी व्यूज मिलनी चाहिए और सही ढंग से पढ़ाई करें तो आपका कल्याण होगा। और इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ, धन्यवाद।